हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सुनील कुमार में। आज हम पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग सभी एग्जाम में, यूजीसी नेट और साथ में पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था पर हम आए उससे पहले उसी से एक क्वेश्चन है जो केबीएस 2018 में पूछा गया था। तो आप सबसे पहले इसको देखें और इसका जो आंसर है वो देने की कोशिश करें। यदि आप जानते हैं तो पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा आप वो कर सकते हैं, बता सकते हैं, नहीं तो वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी की अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए निम्न में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की। तो ये बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखभाल के लिए कौन कौन से अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो इसमें सबसे पहला है शाहना-ए-मंडी, दूसरा है बरीद और मुनिया, तीसरा है सराय-ए-अदल। तो इन तीनों में आपको बताना है कि सही कौन है। तो ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है 1 और 3, सी है 2 और 3 और डी है 1, 2 और 3 तीनों। तो जो भी आपको सही लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम आते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था पर कि वह कैसी थी, उसका स्वरूप क्या था। और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था में सबसे पहले हम जानेंगे कि उसका उद्देश्य क्या था, फिर उसके बाद उस बाजार का स्वरूप क्या था और किस तरह से वह बाजार व्यवस्था उसने स्थापित की। तो इस बाजार नियंत्रण व्यवस्था का उद्देश्य जानना बहुत ज़रूरी है। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के विषय में जो भी हमें जानकारी मिलती है उसका सबसे बड़ा स्रोत जो है वह जियाउद्दीन बर्नी है। जियाउद्दीन बर्नी ने ही अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का सबसे विस्तृत विवरण दिया है। तो उसका उद्देश्य भी वही बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी मंगोल आक्रमणों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा एवं साम्राज्य विस्तार के लिए उसने इस बाजार व्यवस्था को लागू किया। तो मंगोल आक्रमणों से साम्राज्य की सुरक्षा और साम्राज्य विस्तार का बाजार नियंत्रण व्यवस्था से क्या लेना देना है आप इसको दूसरे वाले ऑप्शन में देख सकते हैं कि तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आप जानते हैं कि सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। कुल लगभग 6 मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए हैं। तो इन्हीं को रोकने के लिए सबसे बड़ी सरदर्द जो सबसे बड़ी समस्या अलाउद्दीन के सामने थी वह इन्हीं को अपने साम्राज्य से बचाना। तो इसीलिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था का एक विकल्प तलाश किया। तो इसका उद्देश्य जो है मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा एवं साम्राज्य विस्तार दोनों था। और यह उद्देश्य बताता है जियाउद्दीन बर्नी की अलाउद्दीन ने इसीलिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। तो यह कम खर्च में एक विशाल सेना रखने के आवश्यकता भी उसको महसूस हुई, इसीलिए क्योंकि यदि मंगोल आक्रमणों से और साम्राज्य विस्तार के लिए भी वह एक बड़ी सेना उसकी आवश्यकता उसको रखने की आवश्यकता थी ही। और यदि इतनी बड़ी सेना को यह जो सामान्य वेतन देता तो एक अनुमान था कि जल्द ही लगभग 6 वर्षों में राजकोष रिक्त हो जाता। तो इसीलिए उसने ऐसा किया कि वस्तुओं के जो बाज़ार में मूल्य कम करके एक निश्चित कर दिए कि जिससे कि सैनिकों को बहुत कम वेतन दे करके भी अपना विशाल सैनिकों की एक वो संख्या रखी जा सके और जिससे कि सैनिकों की आपूर्ति भी हो सके और उसके राजकोष पर कोई असर भी ना पड़े। तो इसीलिए कम खर्च में एक विशाल सेना रखने की आवश्यकता थी। तो इसीलिए उसने इस बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। बर्नी एक अन्य कारण भी बताता है बाजार नियंत्रण व्यवस्था का, वह है कि वह कहता है कि हिंदुओं को वह साधनहीन बना देना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी कि जिससे कि वह साम्राज्य के प्रति विद्रोह न कर सकें। पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ज़्यादातर जो उसका उद्देश्य था वह यही कि मंगोल आक्रमणों से और साथ में साम्राज्य विस्तार के लिए एक विशाल सेना रखने की आवश्यकता थी और उनको कम वेतन दे करके भी उनका जीवन यापन सैनिकों का सही रूप से चलता रहे, इसके लिए उसने इस बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। अब हम आते हैं कि उस बाजार व्यवस्था का स्वरूप क्या था।
बाजार व्यवस्था के उद्देश्य के बाद अब हम देखते हैं कि बाजार व्यवस्था का स्वरूप क्या था। तो सबसे पहले उसने 3 तरह के बाजार स्थापित किए। तो ये 3 तरह के बाज़ारों की संख्या 3 प्रकार बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये इसको आप सही से नहीं याद रखेंगे तो ये बाद में भूल जाता है कि पता चले कि 4 बाज़ार कहीं कहीं दे देता है। तो उसने 3 ही तरह के बाज़ार स्थापित किए। तो इसमें सबसे पहला है खाद्यान्न बाज़ार। तो इसमें खाद्य वस्तुएं मिलती थी, जैसे कि गेहूँ, चावल, जौ और चना। तो ये पहला बाज़ार था जो खाद्यान्न बाज़ार, इसमें खाद्य वस्तुएं थी। दूसरा बाज़ार उसने स्थापित किया जो सराय-ए-अदल कहलाता था। यह कपड़ों का बाज़ार था और इसमें अन्य वस्तुएं भी मिलती। सराय-अदल के बाद तीसरा जो बाज़ार है वह सामान्य बाज़ार है। इसमें दास मिलते थे और पशु, घोड़े, ये सब इसमें सामान्य बाज़ार में मिलते थे। तो उसने 3 तरह के बाज़ार स्थापित किए और बाज़ार व्यवस्था के लिए उसने अलग से नियम बनाए जो कि जवाबित कहलाते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो अधिनियम था या पहला जो जवाबित है, उसमें यह कि बाज़ार की सभी वस्तुओं का उसने मूल्य निश्चित कर दिया। तो यही उन वस्तुओं का, जो भी वस्तु बाज़ार में बिकती है, छोटी से लेकर बड़ी सभी वस्तुएं, उनका एक मूल्य निश्चित कर दिया। जैसे आज आप देखते हैं कि बाज़ार में कुछ भी बिकता है तो हर एक सामान पर उसकी एमआरपी लिखी होती है। तो वैसे ही उसने सभी वस्तुओं में यह निश्चित कर दिया कि कौन सी वस्तु बाज़ार में कितने में बिकेगी और कोई भी उन वस्तुओं के जो मूल्य है उससे अधिक दाम नहीं ले सकता था। और इसकी देखरेख के लिए बहुत कड़े कदम उसने उठाए। तो पहला जो अधिनियम है, यह पूछा पहले भी गया है कि बाज़ार व्यवस्था का जो पहला नियम है वह क्या था। तो बाज़ार व्यवस्था का पहला नियम ही था कि सभी वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए गए हैं और उनमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। दूसरा है, उसने बाज़ार अधीक्षक की नियुक्ति की जो बाज़ार की देखभाल करते थे और बाज़ार में पूरी व्यवस्था को बनाए रखते थे। और कोई यदि बाज़ार के जो नियम हैं उनका उल्लंघन करता था तो उनको दंड भी देता था। तो उस अधिकारी का नाम था सहना या सूहना, दो कहा गया है। तो सहना या सूहना जो बाज़ार अधीक्षक है, वही बाज़ार का प्रभारी अधिकारी था और उसी की देखरेख में बाज़ार के जो नियम कानून थे वह संचालित होते थे। और उसका देखना, सूहना का यह काम था कि कोई भी कालाबाजारी या फिर नियमों को कोई मान रहा है कि नहीं, उन सब पर यह नियंत्रण रखता था। और नियमों की अवहेलना करने पर सहना उसे दंड भी दे सकता था। और फिर तीसरा है, अंत में, भ्रष्टाचार व मुनाफाखोरी रोकने के लिए कि बाज़ार में कोई दुकानदार चोरी छुपे सामानों के अधिक दाम तो नहीं ले रहा है, या फिर इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उसने बरीद और मुन्हिया नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जो कि गुप्तचर होते थे। तो बरीद या मुन्हिया ये बाज़ार पर जासूसी करते थे, उसका नियंत्रण रखते थे कि बाज़ार में कोई दुकानदार कहीं भ्रष्टाचार या चोरी तो नहीं कर रहा है, कोई किसी व्यक्ति को कम तौल कर तो नहीं दे रहा है। तो यह देखने का काम बरीद और मुन्हिया का था और ये दोनों गुप्तचर थे। तो ये बहुत पूछा जाता है बरीद और मुन्हिया का कि यह क्या थे और इसका कार्य क्या था। तो जो बरीद हैं और मुन्हिया ये गुप्तचर थे और यह बाज़ार में चोरी छुपे बाज़ार में टहलते रहते थे और यह देखते थे कि कोई चोरी दुकानदार न करने पाए। तो इसी तरह की बाज़ार व्यवस्था थी। एक दो चीज़ें और थी उसकी बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था में अलाउद्दीन की, कि उसने अकाल के समय राशनिंग प्रणाली लागू की कि अकाल के समय सभी व्यक्तियों को कुछ अनाज दिया जाता था अकाल के समय उसी बाज़ार से, क्योंकि बाज़ार अनाजों के लिए कुछ गोदाम बनाए गए थे। तो अकाल के समय उनको निश्चित मात्रा में अनाज दिया जाता था। तो यह राशनिंग प्रणाली भी पहले बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछी गई है। राशनिंग व्यवस्था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसी बाज़ार व्यवस्था के तहत इसको लागू किया कि अकाल के समय सभी को एक कुछ निश्चित मात्रा में अनाज दिया जाता था।